आप लोग तड़का फड़की सुनने में ज्यादा मजा आता है। देंगे असद साहब आ रहे हैं जब देता हूँ। ये चारों वादे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अभी जुमला नहीं है कि 15 लाख आएंगे। ये फारूक शाब्दी का वादा है। काजी साहब, खैरदी वकील साहब, सलीम कल्याणी साहब, तौफीक पहलवान साहब, फारूक शाब्दी, सब लोगों ने कोशिश की कि यहां से एक मुसलमान उम्मीदवार जीत के आए, लेकिन हुआ क्या? हमने वो तारीखों को इलेक्शन की तरह लिया। जो भी दिन मतदान रहा होगा, गए साल 21 अक्टूबर को था। 21 अक्टूबर सब बोले, मैं भी बोलता था वोटिंग का दिन है, वोटिंग का दिन है। सब समझे वोटिंग का दिन है। क्या है यार रिजल्ट? क्या निकला? जो 40 साल से कोशिश चल रही थी वैसा ही निकला। हम हार गए। इस बार अगर इसको फिर से आप लोग वोटिंग का दिन समझेंगे तो बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि फैसले कुछ और हो सकते हैं। अभी रियाज भाई ने आप लोग को समझाया कि जीत के करीब अगर जाना है, हम लोग को जीत के करीब अगर जाना है तो हमको हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। महाराष्ट्र से वो हमेशा से ये बोलते, क्योंकि उनको यकीन है फारूक पे कि फारूक बम्बंड गली है, फारूक सिद्धेश्वर पेट है, फारूक सबका है, फारूक सबके काम करने वाला है, फारूक सबको एक नजर से देखने वाला है, फारूक सबको समान समझने वाला है, फारूक सबको इंसाफ देने वाला है, फारूक भेदभाव करने वाला नहीं है। और ये हमारा इस्लाम भी हमको यही सिखाता है। हमारा इस्लाम, हमारे नबी पाक की जो हम लोग सीख है, वो भी हम लोगों को यही सिखाती है कि हम भेदभाव नहीं कर सकते। हम सबको एक समान, एक नजर से देखना हमारा फर्ज है। ये बात अलग है कि मैं मुसलमान हूं और मुझे फख्र है मेरे मुसलमान होने पर, और मैं फख्र से बोलता हूं कि मैं सच्चा मुसलमान हूं और मैं मेरा धर्म पालता हूं। उसी तरह हमारे जो हिंदू भाई है, दलित भाई है, सबको अपने अपने मजहब पर गर्व होना चाहिए और उनको भी हक है उनका धर्म पालने का। लेकिन आज हो क्या रहा है, खास करके शहर सोलापुर में आपने देखे लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे क्या हुआ। आज जिसको उम्मीदवारी दी गई है वो उसको इनाम दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि उसने जो जहर उगला था स्टेज पे खड़े होकर हमारे खिलाफ, उसका इनाम उसको दिया गया। तो क्या ये हम चाहेंगे कि वो हमारी छाती पे आके 5 साल तक बैठे हो? अरे बोलिए, हम चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? इकट्ठा वोट, इतना बटन दबाना पड़ेगा कि बटन की आवाज निकल जाए। तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी है, ये भाजपा है, ये कांग्रेस है, ये एक सिक्के के 2 पहलू है। आज हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुए, आपने देखे होंगे 48 सीट है महाराष्ट्र में, 48। ये जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी बोलते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, एक नाम बताओ उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिए गए? एक भी नहीं। एक एमपी थे महाराष्ट्र में हमारे एमआईएम पार्टी के इम्तियाज जलील साहब, साजिशें करके उनको भी गिरा दी। हुआ क्या? आज दिल्ली में जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट में जो महाराष्ट्र में 3 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनकी आवाज उठाने वाला एक भी मुस्लिम खासदार वहां पर नहीं है। आज हमने हमारी कमजोरियों की वजह से आज हमने दिल्ली की पार्लियामेंट को मुस्लिम क़यादत से यतीम कर दिया। बर्दाश्त किए वो, चलो ठीक है बाबा, बड़ा इलेक्शन रहता है, खासदार नहीं बन सकता मुसलमान। एमएलसी का इलेक्शन आया महाराष्ट्र में, विधान परिषद का,
2 मुस्लिम आमदार थे एमएलसी में, बाबा दुर्रानी और ये अनीस अहमद जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, फजाद मिर्जा, उनकी भी टिकट कट। तो ये सिर्फ बात नहीं है, आजादी के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि विधान परिषद में एक भी मुसलमान नहीं था। लेकिन इन लोग का घमंड इतना बढ़ गया है, इन लोग की बदगुमानी इतनी बढ़ गई है, या यूं कहो कि इन लोग ने अपने को इतना लीनियंटली ले लिए, सोचे इन लोग कहां जाएंगे, इनके पास तो कोई चारा ही नहीं है। तो इन लोग बोले इनकी कयादत को खत्म करो। अरे भाजपा तो अच्छी है, हमारी खुली दुश्मन है, वो हमको टिकट देती नहीं और हमको आज भी नहीं, और दिए तो भी होना नहीं है। लेकिन आप जो हमारा वोट लेते हैं तो आपसे ही उम्मीद रहेंगी ना, मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, पिछड़ों को, कि आप क़यादत देंगे, पार्टिसिपेशन देंगे, आम कार्यकर्ताओं को आप नेता बनाएंगे, आमदार बनाएंगे। लेकिन ये लोग को ये पसंद नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि मुस्लिम समाज, दलित समाज, कमजोर समाज हमेशा से इनकी रैलियों में शतरंजी बिछाए, कुर्सियां लगाए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन इनकी गलतफहमी दूर करेंगे इस बार। इनको ये नहीं मालूम था कि शुरुआत हो गई है, और वो शुरुआत मध्य सोलापुर से हुई है। और एमआईएम का कैंडिडेट फारूक मकबूल शाब्दी इनका घमंड तोड़ने के लिए आपके सामने आ गया है। ये लोग कब तक हमको कड़ी पत्ता समझेंगे? इनको बताएंगे हम कड़ी पत्ता हैं कि क्या है। मैं आप लोग को सिर्फ समझा रहा हूं भाई, मैं ये कोई भाषण, ये जो कॉर्नर सभा है, मैं इलेक्शन का भाषण देने के लिए आप लोग के सामने नहीं आया। आज देश के हालात क्या चल रहे, अरे कौन सा हिंदू भाई चाहता है कि मुसलमान भाइयों से उनका मुकाबला हो या उनके आपस में तेड़ निर्माण हो? आज हमारे स्टेज पे बैठे ना हिंदू भाई है क्या नहीं है, हमारे स्टेज पे दलित भाई है क्या नहीं है। आज हम लोग उनके सनों में जाते हैं क्या नहीं जाते, कारोबार करते हैं क्या नहीं करते। आज मैं समझता हूँ यार जितने भी लोग खड़े हैं उनकी फोन बुक में ऐसे 10 नाम तो जरूर निकलेंगे जो हिंदू भाई उनका दोस्त होगा। लेकिन जहर घोलने का काम चालू। अरे ठीक है, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं। आप लोग तय कर रहे हो हम क्या खाए, हिजाब का मुद्दा लाए, वक्फ की जमीनों का मुद्दा लाए। लेकिन भाई राजनीति गई खड्डे में। मैं इस राजनीति के लिए मैं मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये मौका है इनको सजा देने का। हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दी है, जो घटना पे, जो संविधान में लिखा हुआ है, हमको वोट देने की ताकत है। मैं ये नहीं बोल रहा इनसे लड़ना है तो हम सड़कों पे उतरेंगे और लड़ाई करेंगे, लेकिन हमारे वोट का इस्तेमाल करके हम लोग इन लोगों को अपनी जगह बताएं। ये जो 20 तारीख है, ये 20 तारीख को कतई इलेक्शन नहीं समझना। मेरी बात कान खोल के सुन लो। कोई भी बोले कि 20 तारीख को वोटिंग का दिन है, उसको बोलना नहीं, 20 तारीख वोटिंग नहीं है, मतदान का दिन नहीं है 20 तारीख। 20 तारीख हमारे सोलापुर की, इस शहर की एकता और अखंडता बचाने का दिन है, भाईचारगी बचाने का दिन है। 20 तारीख
हमारा वजूद बचाने का दिन है, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल सुधारने का दिन है। 20 तारीख खुशहाली का दिन है, 20 तारीख ये बताने का दिन है कि हम लोग जिंदा हैं और हम चाहे तो आपको कुर्सी पे बिठा सकते हैं और अगर हम लोग ठान ले तो वापस बैक टू पवेलियन आपको कर सकते हैं। तो 20 तारीख को बहुत गंभीरता से लो भाई, इसको इलेक्शन समझो ही मत। ये 20 तारीख को हम लोगों को इतिहास बनाना है। 40 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे, 40 साल से। आप लोग इसको ये समझिए कि हमारा फ्यूचर बनाने का दिन है। ये 20 तारीख के दिन हम लोग ये तय करेंगे कि हम हमारे बुजुर्गों को एक तोहफा देंगे इंशाअल्लाह। 40 साल से ये लोग जो सपना देख रहे हैं हमारे बुजुर्ग कि यहाँ से एक मुसलमान आमदार जीते, हम सब नौजवान मिलके बहुत मेहनत करेंगे और यहाँ से ऊपर वाला चाहे इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो आप लोग को हम लोग तोहफा देंगे। वो तोहफा ये होगा कि हमारी जीत होगी। खाली फर्क ये होगा, उसके अंदर फर्क ये होगा कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एक मुसलमान आमदार नहीं जीतेगा, एक ऐसा आमदार जीतेगा, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा फारूक शाब्दी, जो सब समाज के लिए, सब धर्म के लिए, हर किसी के लिए काम करेगा इंशाअल्लाह। अरे बताना है हमको भी बताना है कि हम लोग खाली पेंचर निकालने वाले, बंडी खींचने वाले, ऑटो चलाने वाले नहीं हो सकते। हमारे समाज में भी एजुकेटेड लोग हो सकते हैं, बिजनेसमैन, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS, IPS, तमाम बड़े बड़े ओहदों वाले हो सकते हैं। हमारी बच्चियां भी डॉक्टर हो सकती है, हमारे बुजुर्ग भी सुकून से उनके घर में उनके बच्चों के साथ रह सकते हैं, ताकि उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी नहीं मिलने की वजह से बंबई पुणे नहीं जाना पड़े। इतने सारे मुद्दे आप लोग के सामने हैं, लेकिन क्या है कि वो एक ही बटन दिखते, 15 साल से वो बटन दबा रहे हैं, वो बटन दबा रहे हैं, वो बटन दबा रहे हैं। क्या हालत है सोलापुर शहर की। स्मार्ट सिटी के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हो गया, अच्छी सिटी उल्टा खराब कर गए। धूल मट्टी इतनी कर दी सोलापुर में कि मास्क लगा के फिरना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा कोरोना वापिस आए। तो ये समझो आप लोग, मैं बोल रहा हूं कि शायद मैं आप लोग का काम ना कर सकूं शायद, लेकिन मेरे दिल में तड़प है आप लोग के लिए, मेरे दिल में तड़प है मेरी माँ बहनों के लिए। मैं उनको ऐसे जीता हुआ नहीं देख सकता, इसके लिए मैं इसके खिलाफ अगर असेंबली में चला गया तो आवाज जरूर उठाऊंगा, मैं गूंगा बन के नहीं रहूंगा। तो एक मौका दीजिए। तो बस मैं आप लोग से यही गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ गणेश सर आपसे भी कि प्लीज एक मौका अपना भाई समझ के, आप सबको बोलो अपना बेटा समझ के, भाई समझ के। मेरी माँ बहनें अगर मेरे को सुन रही है तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि इस 20 तारीख को हिस्सा लीजिए और त्योहार की तरह इस दिन को मनाइए। और 6 नंबर पर बटन है जिसकी निशानी पतंग है, मेरी फोटो भी है उसमें, फोटो देख को डालना। हाँ, फोटो देखो, नाम पढ़ो फारूक मकबूल शाब्दी, 6 नंबर का बटन है, पतंग का चिन्ह है। 4 वादे आदमियां हैं, क्या बताऊं मैं। इलेक्शन में भी हमारे मेंबर बोले 4 वादे बोलो करो, तो मैं फास्ट बोलता हूँ। मैं ये इलेक्शन में 4 वादे करके इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और मेरे 4 वादे ये हैं कि अगर फारूक शाब्दी जीत गया तो वो आमदार का जो मानधन मिलता है 3-4 लाख रुपए, उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। वो पूरे पैसे ऐसी संस्था को अपन डोनेट करेंगे हर महीना, जो हमारे मतदार संघ की गौर गरीब महिलाएं जिनको थायराइड, ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा लगती है, रोज दवा गोलियां, वो गोलियां उपलब्ध करा के देंगे उसको। पगार की जरूरत नहीं है ना मेरे को, यकीन है ना मैं नहीं लूंगा, मैं पगार के वास्ते नहीं कर रहा ये सब काम।
दूसरा वादा मेरा ये है कि मैं 1 करोड़ रुपए मेरी जाती कमाई में से मैं एक संस्था को वो भी डोनेट करूंगा जो बचत गट में काम करती है, ताकि वो पैसों का इस्तेमाल, ब्याज जो हमारे में लेना हराम देना हराम है, तो हमारी माँ बहनें उस झंझट से बच सके, इसके लिए 1 करोड़ रुपए दूंगा। तीसरा वादा ये है कि मैं मेरी जो फैक्ट्री मुंबई में चलती है उसका एक प्लांट, एक यूनिट उठा के सोलापुर में लाऊंगा। मैं जगह भी खरीद लिया हूँ, जिसमें रोज 1000 महिला, हमारी माशाल्लाह 1000 महिला रोज काम कर सकती है, तो ये रोजगार उपलब्ध दूंगा। चौथा, हमारे मतदार संघ में जो बीड़ी कामगार और यंत्रमाग कामगार की महिलाएं हैं, जो ज़ईफ है, जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए फ्री मेडिकल इंश्योरेंस में बना के दूंगा, ताकि उनकी जब तबीयत खराब हो तो पैसों की कमी की वजह से वो अपनी सेहत के साथ कोई समझौता ना करें। ये चारों वादे मैं आपके सामने कर रहा हूं, और ये मोदी सर का चुनावी जुमला नहीं है कि 15 लाख आएंगे। ये फारूक शाब्दी का वादा है कि जो चारों वादे हैं वो 1 साल के अंदर अंदर, अल्लाह चाहेगा तो फारूक शाब्दी नवंबर 2025 से पहले चारों वादे पूरे करेगा इंशाअल्लाह।